गणित की छोटी छोटी बातें बताने जा रहे हैं। किसमें बताने जा रहे हैं? गणित में। तो गणित कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले शुरू होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जिसकी हम गणना कर सकते हैं। अब गणना कैसे कर सकते हैं? जैसे 1 2 3 4। तो यहाँ प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 1 होती है। 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। और समाप्त कहाँ पर होती है? कहीं समाप्त नहीं होती। यानी सबसे छोटी संख्या तो 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख नहीं सकते, क्योंकि उसके आगे कितनी भी लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती। अब ये प्राकृतिक संख्याएं भी 2 प्रकार की भी होती हैं, धनात्मक होती हैं और ऋणात्मक होती हैं। यदि हम सीधे हाथ की ओर लिखते हैं तो ये संख्याएं कैसी होती हैं? धनात्मक। कैसी होती हैं? धनात्मक। और यदि इधर लिखते हैं बाएं हाथ की ओर तो ये ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? ऋणात्मक। तो ये होती हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। अब इसी में संख्या आ जाती है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ये आपके काम की बात है। तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो a बटे b के रूप में लिखी जा सके। इसको हम x y भी कह सकते हैं, x बटे y भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे इसको सही रख लीजिए कि जो भी संख्या हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक नहीं, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या जिसका हर मान 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? या जिस संख्या का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता पूरा, वो भी परिमेय संख्या नहीं होती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो आपके कोर्स में परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या पर ही डिस्कस करेंगे। तो परिमेय संख्या मालूम हो गई आपको कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो a बटे b के रूप में लिखी जा सके या अंश व हर के रूप में लिखी जा सके, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इन परिमेय संख्याओं का क्या लाभ है हमें? परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाने भी होते हैं, छोटी बड़ी भिन्न भी होती है, समतुल्यता भी होती है, सरलतम मान भी होता है। आज हम इन्हीं के बारे में जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैसे हल करते हैं? मान लिया वो कह दे कि भाई 5 बटे 2 की वो बनाइए समतुल्य भिन्न। तो समतुल्य भिन्न कैसे बन जाएगी? इसमें गुणा कर दीजिए 2 की नीचे हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 10 बटे 4। या 3 की कर दीजिए तो 15 बटे 6। 4 की कर दीजिए तो 20 बटे 8। ये सब की सब समतुल्य है। क्या है ये? समतुल्य। यानी कि उसमें गुणा करके हम उसकी समतुल्य जो है निकाल सकते हैं। इनका आंसर सबका वही आ जाएगा, 5 बटे 2 ही। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, या 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। यानी कि उसके महत्तम संख्या से भाग दे करके हम उसको सरल कर सकते हैं। और इसको ही हम सरलतम रूप कहते हैं। जो संख्या अपने और एक के अतिरिक्त नहीं कटती किसी से जब, तो वो उसका सरलतम रूप हो जाता है। 5 बटे 2 अपने आप में एक सरलतम रूप है। क्या है? सरलतम रूप। क्योंकि ये संख्या या तो 5 और 2 से कटती है या फिर 1 से कटती है, और किसी प्रकार वैसे नहीं कटती। तो जो पूरी पूरी कट जाती है और वो बाद में अपने और एक के अतिरिक्त किसी से नहीं कटती, उसको हम सरलतम रूप मानते हैं। अब इन संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भिन्न छोटी होती है और कैसे भिन्न बड़ी होती है, इसका आपको मालूम होना चाहिए। आपके लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों को आप सीख करके आप बड़ी बड़ी बातें सीख सकते हैं। जैसे मान लिया 5 बटे 2 और हमको 3 बटे 2 जोड़ना है। तो इसमें जोड़ में सबसे पहली चीज ये देखनी होती है कि यदि हमारे हर समान हैं,
क्या हमारे यदि हर समान है तो फिर हर तो जुड़ते नहीं है ना घटते हैं, अंश जोड़ देते हैं जो का त्यों और वो संख्या लिख जाती है 5 और 3 8 बटे 2 भाग चला जाता है तो 2 चौक 8, इसका आंसर 4 आ गया। अब एक स्थिति ऐसी भी आती है कि इनका हर बराबर नहीं होता, तब कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। पहले जोड़ पर ही आ जाइए, घटाना भी सिखाएंगे। तो ये कैसे घटेगा कि मान लिया 1/2 में से हम 3/4 घटाना चाहते हैं। अब इनके हर बराबर नहीं है तो या तो हर बराबर करें हम इसका या हम इनके हरों का एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम ले लेते हैं या आपको यदि छोटी ही संख्या है तो बराबर में गुणा कर दीजिए, हर बराबर हो जाएंगे इनके। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब ये माइनस में आएगी संख्या, चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 2/8 या 2 एकम 2, 2 चौक 8 माइनस के 1/4 आ जाएगा आंसर। जिसके ज्यादा होते हैं उसी के बच जाते हैं, जोड़ हो चाहे घटाना हो। अब यदि ये जोड़ना है तो जुड़ जाएगा और घटाना है तो घट जाएगा। ये हमने अभी घटा के बताया, यदि जोड़ना है तो जुड़ जाएगा 1/2 जमा 3/4, वही स्थिति है, बराबर आ जाएगा 4/8 जमा 2 तिया 6/8, 4 और 6 10/8। बहुत से भैया जोड़ देते हैं हरों को, हर नहीं जोड़ना है। अब इसको सरल कर सकते हैं आप महत्तम से कि 5 से तो नहीं कटेगी संख्या, दोनों कटनी चाहिए उसी से, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो इसका जोड़ करके आंसर आ जाएगा 5/4 और घट के आ गया 1/4। तो इस प्रकार से एक तो ये हर बराबर करते हैं आपकी संख्या हो गई। यदि हर बराबर नहीं, कभी कभी बहुत संख्या आ जाती है, उनको कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं ये सीखना चाहिए तुम्हें। यदि मान लिया हम 1/2 जमा 2/5 जमा 3/7 इनको जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे। चूंकि 3 संख्या होगी, कैसे कैसे गुणा करेंगे, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 5 7 का एलसीएम लेना आप सीख चुके हो पहले के क्लासों में। तो 2 5 7 का कितना एलसीएम आएगा, 2 पंजे 10 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70। अब इसका भाग, प्रत्येक हर का भाग पहले इस एलसीएम में देना है, तो 2 से भाग देंगे 35 आ जाएगा, 35 की गुना ऊपर कर देंगे 35 एकम 35 आ जाएगा, प्लस 5 का भाग देंगे तो 14 आ जाएगा, 14 पंजे 70। अब 14 आ गया तो 14 गुना इस पर कर दीजिए, 14 दूनी 28, प्लस अब 7 का भाग इसमें दे दीजिए 70, तो 10 वो 7 दूसरा 70 आ जाएगा और 10 गुना इसमें कर दीजिए 30 आ गया। इनको जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा 8 3 और 2 5 और 3 8/70। अब ये 2 से काट दीजिए, जब तक कटते रहे इसका सरल रूप में काटते रहो, नहीं कटता है तो बंद कर दीजिए। 2 से मान लिया आपने काट दिया, ये आ गया 35। अब ये संख्या किसी वजह से नहीं कटती तो इसको इतनी रहने दो, यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा 44/35। ये आपका जोड़ कितना ही बड़ा हो, एलसीएम लेके प्रत्येक घर का भाग दो, जितना अंश बना है उसकी गुणा उसके अंश में कर दो, बराबर करते चले जाओ। अंश ही जोड़ने हैं, हर तो सबका 70 हो गया ये। ऐसे ही घटाना हो जाएगा। और यदि कभी कभी जोड़ और घटाना दोनों हों तो जोड़ घटाने दोनों में चिन्ह वही लगाइए, जिसके ज्यादा हों प्लस के अलग जोड़ लीजिए, माइनस के अलग जोड़ लीजिए, जिसके ज्यादा होंगे उसके बच जाएंगे। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, पहला सवाल है 5/3 जमा 7/4 नफी के 2/5। अब इसमें एक संख्या नफी की है, संख्या कितनी हो किसी भी प्रकार से इनका एलसीएम लो, एलसीएम में भाग दो प्रत्येक घर का, जो भी अंश बना है उसकी गुणा करो ऊपर अंश में, और चिन्ह सहित रख करके माइनस और प्लस जो भी आता है उसको जोड़ लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो इसमें आपका 3 चौक 12 25 60 आ जाएगा एलसीएम। अब 3 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा, प्लस 4 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 सत्ते 105 हो गया,
नफी के 5 का जब भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना है प्लस प्लस की दो संख्या है, ये नफी की है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 100 और 105 कितना होगा 205। 205 में से आप 24 घटा दीजिए, नहीं घटता है अलग लिख के घटा सकते हैं किसी भी प्रकार से। 5 में 4 गया 1 और 10 में 2 गए 8, 181 बच गया, यही आपका आंसर है। चूंकि प्लस में बचा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में बचता तो माइनस में लिखते हैं। अभी किसी संख्या कटती है तो काट दीजिए, नहीं कटती है तो मत काटिए, इतने रहने दीजिए। या इसके आप सही पटे भी बना सकते हैं जो आप सीख चुके हो कक्षा 3, 4, 5 में। भाग दे दीजिए इसका सही पटे बनाने के लिए 181 में भाग दे दीजिए सीधा 60 का। अब कितना भाग चला जाएगा 3 बार चला जाएगा, 3 0 0 3 6 18, 1 बचा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, ये तो बन जाएंगे सही, क्या बन जाएंगे सही, 3 सही 1/60। हर वही रहता है और अंश वो होता है जो शेष बचता है, जिससे भाग देते हैं वो हर होता ही है, और जो आपका आंसर आता है भागफल आता है उसको हम सही के रूप में लिख लेते हैं। तो ये चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, ये आपकी संख्या घट जाती है और जुड़ जाती है। अब इसमें हमको देखना है कि भिन्न छोटी बड़ी कौन सी होती है। छोटी बड़ी भिन्न की पहचान हम आपको सीधे बताते हैं, बहुत सिंपल सी पहचान है याद रखने की, कि यदि हर बराबर हैं, क्या बताया हमने कि यदि हर बराबर हैं, हर बराबर हैं किसी भी भिन्न के, जैसे 4/12 और 5/12, तो जब हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होती है, याद रखना। अब इसका जो है अंश बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी हो गई। और यदि अंश बराबर हो, सवाल उल्टा भी हो सकता है, यदि अंश बराबर हो तो क्या होगा, जैसे मान लिया 10/15 और 10/20, यदि अंश बराबर हैं तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी, ये याद रखना है। अब इसका जो है अंश हर जो है बड़ा है, इसलिए ये भिन्न छोटी होगी और ये बड़ी होगी, या इसका प्रत्यय कह लीजिए कि जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो ये छोटी और बड़ी भिन्न की ये पहचान हो गई। लेकिन कभी कभी वो ऐसा होता है कि ना तो अंश समान होते और ना हर समान होते हैं, तो वहां पर कैसे हम पता करते हैं कि अंश और हर जब समान नहीं है कोई सी भी संख्या, तो किस प्रकार से हम पहचान करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। बड़ा आसान सा तरीका है, 2 में तो किसी भी प्रकार से ले लीजिए कि 4/5 और 7/12 में कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, ना समान है ना जो है हर समान है। तो इसमें देख लीजिए, वैसे डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60 और 5 सत्ते 35 और 5 5 60। अब इनके हर बराबर हो गए। अब हर बराबर होने पर हमने बताया था जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, तो इसलिए ये भिन्न बड़ी है, ठीक है, ये भिन्न बड़ी हो गई। इस प्रकार से हम इनका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कितनी सारी भिन्न हो हम सबका एलसीएम लेके उसका भाग देके, और जिसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। तो इस बड़ी भिन्न को देख करके इनको फिर आरोही अवरोही में हम लिख सकते हैं। यदि हमें आरोही में लिखना है तो आरोही में बोलते हैं चढ़ता क्रम। आरोही में सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी भिन्न लिखेंगे, इसके पश्चात बड़ी लिखेंगे, फिर और बड़ी लिखेंगे, फिर और बड़ी लिखेंगे। और अवरोही लिखना है तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ आपको आरोही और अवरोही भी आ गया, भिन्नों को छोटा और बड़ा देखना भी आ गया, आपको जोड़ और घटाने भी आ गए। अब गुणा में कोई बात नहीं है, आपके लिए गुणा भी है तो गुणा इससे भी आसान है, गुणा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे 1/2 में हम 3/4 की गुणा करते हैं,
तो 3/4 को गुणा करने में क्या है, ऊपर के ऊपर कर दीजिए, नीचे के नीचे कर दीजिए, तो 3/8 आ जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। या कोई सी बड़ी संख्या है, इसमें एक शर्त और होती है, मान लिया 20/25 की हम 3/10 और इसमें 5/2 की गुणा कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, या तो आप ऊपर के ऊपर गुणा करिए, नीचे के नीचे करिए, फिर नीचे का भाग दे दीजिए ऊपर की संख्या में जब आ जाएगा। नहीं तो कोई सी संख्या यदि नीचे से ऊपर की संख्या को पूरी पूरी काटती है तो काट दीजिए, या ऊपर की संख्या कोई नीचे की संख्या को पूरी पूरी काटती है काट दीजिए, जो बचे उसकी गुणा कर दीजिए, तो सवाल आसान हो जाता है। अब जैसे 5 से काटे हम, 5×5 तो यह आसान हो गया, अब हमारे यहाँ 5 बच गया 25 की बजाय। इस 5 से हम इसको काट सकते हैं 5 और 20, तो और भी आसान होगा। नीचे 5 भी नहीं बचा, केवल 10 बचा है, 2 बचा है, ऊपर 4 बचा है और 3 बचा है। इस 4 को और छोटा कर लीजिए, 2 दूनी 4, अब और भी छोटा हो गया और भी आसान हो गया। और इस 2 को भी सरल कर दीजिए, 2 पंजे 10, अब केवल 3/5 बचा और कुछ बचता ही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5। ये आपका सरल तरीका है। वैसे उससे भी आ जाएगा यदि आप डायरेक्ट भी करेंगे। कैसे डायरेक्ट करेंगे कि 20 या 60 पंजे 300, उससे भी आ जाएगा। बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। और 25 दूसरे 250 और 250 दूनी 500 हो जाएगा कि नहीं। अब ये 2 जीरो कट जाएंगे तो आपका आंसर वही 3/5 आ गया, जो 3/5 यहाँ था। इसमें आपको दिक्कत ये आएगी कि बड़ी संख्या हो गई, ज्यादा संख्या हो गई, तो आपको गुणा करने में समय लगेगा, गलत भी हो सकता है। तो यही काट दीजिए, ऊपर की संख्या से नीचे की काट दीजिए, पूरी पूरी कटती है, नीचे की से ऊपर की काट दीजिए, पूरी पूरी कटती है। नहीं भी कटती है इनसे, नीचे ऊपर की से, तो हमारे पास एक विकल्प है, कोई सी भी एक संख्या ऐसी हो जो ऊपर और नीचे दोनों को पूरी पूरी काटती हो, उस संख्या से काट दीजिए, जो बचती है उसको गुणा भाग कर दीजिए। ये सिंपल सा सवाल है। तो ये गुणा हो गई आपकी। अब गुणा के साथ साथ आपको भाग भी बताया है, तो भाग में भी बहुत अच्छी प्रक्रिया है, कोई मुश्किल नहीं है। भाग में भी गुणा ही होती है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि भाग होता कैसे है। मान लिया हम 1/2 में हम 1/4 का भाग दें, किसमें दें, 1/2 में हम 1/4 का भाग दें, तो आपको एक बात याद रखनी है, जिसमें भाग दिया जाता है वो संख्या नहीं बदलनी है, और जिसका भाग दिया जाता है वो संख्या बदल जाती है। तो इसको पहले वैसे रख के देख लीजिए, 1/2/1/4। अब इसका बराबर का निशान लगा करके, ये तो संख्या बदलेगी नहीं क्योंकि इसमें तो भाग है, तो 1/2 इसको बदल दीजिए गुणा में आने पर, गुणा हो जाएगी 4/1। अब इसका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, गुणा हो गया तो 2/1 यानी कि 2। आंसर। भाग कितना आसान है, बस भाग वाली संख्या बदल जाती है, होती गुणा ही है, उसमें भी गुणा आपने पहले ही सीख ली है। तो गुणा भी सीख गए आप, भाग भी सीख गए, जोड़ भी सीख गए और घटाना भी सीख गए। या अब भी और कुछ सीखना है, छोटी बड़ी संख्या आप सीख गए, समतुल्यता सीख गए, सरलतम मान सीख गए। सरलतम मैंने बताया था कि जब संख्या केवल अपने और एक के अतिरिक्त किसी से ना कटे, उसको हम सरलतम रूप कहते हैं भिन्न का। छोटी बड़ी भिन्न देखना आप समझ गए, आरोही अवरोही आप समझ गए, जोड़ घटाना सीख गए, गुणा भाग सीख गए, तो अब आपके पास रह क्या गया, आपने परिमेय संख्या में सभी कुछ सीख लिया। या और कुछ सीखना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो लघुत्तम लेकर के आप सरल कर सकते हैं, और कैसी भी संख्या हो आप उसको छोटे बड़े के रूप में लिख करके आरोही अवरोही संख्या में लिख सकते हैं। तो आपके लिए ये शुरू से जोड़ और घटाना, गुणा और भाग चली है, फिर दोहराइए उसको। हमने आपको बताई प्राकृतिक संख्या लेकर के जिसकी गणना कर सकते हैं हम उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और समाप्त कहीं नहीं होती, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या हम नहीं लिख सकते। हाँ, उसमें अंकों में यदि वो पूछे कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बनाओ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बनाओ, तो इसमें तो सही बात है। हमारा बड़ा अंक 1 अंक में 9 है, तो 4 अंक की पूछता है तो 4 9 बना दीजिए, आपकी बड़ी संख्या बन जाएगी। छोटी पूछता है 1 लिखिए
और उसके आगे जितने अंक है, मान लो 2 अंक की पूछता है तो 10 है, 3 की पूछेगा तो 100 है, 4 की पूछेगा तो 1000 है। इस प्रकार से छोटी संख्या लिख सकते हैं हम, एक के आगे उतने शून्य बना करके। तो ये छोटी संख्या हो गई है, बड़ी संख्या ये तो हो सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि प्राकृतिक संख्या बड़ी से बड़ी लिख दो, बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं ले सकते जब तक कि हम उसका अंक मालूम ना कर लेंगे। 5 अंक के लिखवाता है, 4 के लिखवाता है, 3 के लिखवाता है, 2 के लिखवाता है, किसके लिखवाता है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या में आपने सीख लिया जोड़, घटाना, गुणा, भाग और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। अब इसके अतिरिक्त संख्या ऋणात्मक और धनात्मक भी मैंने बता दें। जो बाएं ओर चले 0 से वो ऋणात्मक होती हैं, दाईं ओर चले वो धनात्मक होती हैं। यदि ऊपर चलती हैं तो वो धनात्मक होती हैं और नीचे चलती हैं तो वो ऋणात्मक होती हैं। ये बात हमने पहले नहीं बताई थी, इसको अब सीख लीजिए। हमने बताया इधर जो प्लस में हो जाएगी संख्या जितनी भी होगी, 1 2 3 इस प्रकार से, और इधर आने पर -1 -2 -3 होगी, और ऐसे ही जाने पर 1 2 3 होंगी, और इधर नीचे आने पर -1 -2 -3 आदि इस प्रकार से ये आपकी संख्याएं चलती हैं। तो आपको याद रखना है, ऊपर चलेंगे प्लस में संख्या होगी, नीचे चलेंगे माइनस में होगी, सीधे हाथ की ओर बढ़ेंगे तो प्लस में होगी, और बाएं हाथ की ओर चलेंगे तो माइनस में होंगी। अब इसके अतिरिक्त भी आज हम आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा और फिर पीछे लेके चलते हैं। क्या? इसी में आपका एक शून्य, क्या है? शून्य, जिसको आप बोलते हैं शून्यांक। क्या बोलते हैं? शून्यांक। तो ये अंक तो है शून्य, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या यदि आपने लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, प्राकृतिक नहीं है। ये आपकी संख्या तो है लेकिन पूर्णांक तो है, संख्या भी नहीं, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक। जो आप अंक अपने में पूर्ण हो उसको पूर्णांक कहते हैं। तो सभी ये पूर्णांक में शामिल हो जाएगा 0, लेकिन संख्याओं में शामिल नहीं होने का। प्राकृतिक में पूर्णांक हमारे 0 शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी अपने में पूर्ण है उसको हम पूर्णांक कहते हैं। ये 0 प्राकृतिक संख्या है नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को मैंने पहले ही क्रॉस कर दिया। ये एक पूर्णांक है। अब ये कैसा पूर्णांक है? ना तो ये प्लस धनात्मक और ना ही ये ऋणात्मक, दोनों ही गलत है। ये केवल उदासीन है। कैसा है? उदासीन। उदासीन जानते हो? उदासीन होता है जिसमें ना तो जोड़ने में फर्क पड़ता और ना घटाने में फर्क पड़ता। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको इस शून्य के बारे में, जब शून्य का जिक्र छिड़ा है, कि जोड़ और घटाने में इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि आपने इस किसी संख्या को गुणा कर दिया, चाहे हीरो ही क्यों ना हो, यदि हीरो की गुणा आपने 0 से कर दी तो बराबर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। कितना ही बड़ा हीरो हो, ये 0 से गुणा करने पर उसको 0 बना देता है। बुजुर्गों के मुंह से आपने सुना होगा कि ये तो 0 से जिरब हो गया। जिरब कहते हैं गुणा को। तो 0 से गुणा होते ही वो 0 बना लेता है। 0 कितना ही बड़ा हीरो क्यों ना हो, यदि उसकी गुणा हो गई 0 से तो वो बन जाएगा 0। इसलिए 0 से गुणा करते ही सब मामला खराब हो जाता है, वो अपने जैसा बना लेता है। एक तो इसकी ये शर्त है। दूसरी शर्त, यदि भाग, तो भाग में आपको 2 बात याद रखनी है। क्या रखनी है? 2 बात याद रखनी है आपको। और 2 बात तो कौन सी हैं? कि यदि हम 0 में भाग देते हैं किसी भी संख्या का, यानी कि 0 भाग 12, तो 0 में 12 का भाग देंगे आप तो आंसर आ जाएगा 0। क्या आएगा? 0। लेकिन वो ये भी तो कह सकता है कि 12 में भाग दे दीजिए 0 का, तब उत्तर कितना आएगा भाई? यदि हम 12 में भाग 0 का देंगे तो उत्तर हमारा 0 नहीं बल्कि क्या आएगा? इन्फिनेटिव, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनेटिव और इसमें बोलते हैं हिंदी में अनंत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 0 की 4 बात हो गई। 0 को जोड़ोगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, घटाओगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि आपने 0 से गुणा कर दी किसी की भी तो वो हो जाएगा 0। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लाख में, करोड़ में, हजार में,
कुछ भी वो जीरो बना देगी यदि जीरो से गुणा कर दे। और यदि आपने भाग, तो भाग में दो शर्त हैं, यदि आपने जीरो में भाग दिया किसी भी संख्या का तो वो संख्या जीरो आएगा आंसर आपका, और यदि आपने जीरो का भाग दिया किसी भी संख्या में तो उसका आंसर इन्फिनिटिव आएगा, अनंत, यानी कहीं तक भी करते चले जाइए वो समाप्त नहीं होगा। तो अब आपने जनरल नॉलेज में छोटी सी, जो गणित से डरते हैं उनको ये बातें याद होनी चाहिए कि सबसे पहले संख्या कहां से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, समाप्त कहीं नहीं होती। कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, बड़ी से बड़ी लिख ही नहीं सकते हम। अब कितने अंकों की छोटी लिखनी है, कितने अंकों की बड़ी लिखनी है, ये भी हमने आपको बता दिया। अब इसमें जोड़ घटाने गुणा भाग बता दिए, आपको परिमेय संख्या बता दी है, परिमेय संख्या बता दी। अब इसमें आपकी कुछ बातें और रह गई, जोड़ घटाने में मैंने बता दिया, जिसके ज्यादा होंगे उसको बचेंगे, सरल करके कर लेंगे। अब इसमें कुछ और बातें बच रही हैं, क्या बची हैं आप बताइए। इन संख्याओं के बारे में कुछ और बातें भी बच गई हैं, ऋणात्मक, धनात्मक, समतुल्य और सरलतम मान, ये सब मैंने करा दिए। तो अब और बताइए आप, अब आपके उसमें कुछ और दिमाग में बात आती हो, वो आपको संख्या बनाने के लिए कह सकता है, कुछ अंक दे करके छोटी और बड़ी संख्या बनाने के लिए कह सकता है। तो उसके लिए तो बड़ा आसान सा सवाल है, चूंकि आपने स्थानीय मान देखा होगा, मान लिया 5, 0, 3, 7, 9 ये अंक हैं आपके। अब वो छोटी से छोटी संख्या बनवाता है, तो कैसे बनाएंगे, कुछ भैया इस जीरो को पहले रख देते हैं, जो गलत हो जाएगा। यदि आप छोटी बनाएंगे तो इस जीरो को यदि पहले रख देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों, जब तक जीरो से पहले कोई अंक नहीं होता तो जीरो का कोई मान नहीं होता, जीरो अकेली है, बेकार है। जब तक जीरो से पहले कोई अंक नहीं है, जीरो से पहले अंक हो जाएगा कोई तो जीरो का मान बढ़ जाता है। तो इस जीरो को जब आपको छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे पहले छोटी संख्या लिख के दूसरे नंबर पर जीरो लेना है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या आपको 3 दिख रही है, 3, इसके बाद जीरो लगा दीजिए और फिर इसमें बढ़ता क्रम लेके चलिएगा। 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है कि नहीं, और इसके बाद 9 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये संख्या बन गई आपकी 30,579। कितनी बन गई, 30,579 संख्या बन गई। ये आपकी छोटी से छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या नहीं बना सकते आप इन अंकों के द्वारा। अब बड़ी से बड़ी कैसे बनेगी, बड़ी से बड़ी तो बड़ा आसान है, बड़ी से बड़ी में अवरोही क्रम में लिख दो इनको। अब अवरोही क्रम में तो लिख ही दोगे, तो जब बड़ी बनाओगे तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, इसके पश्चात 7 लिखेंगे, इसके पश्चात 5 लिखेंगे, इसके पश्चात कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इसके पश्चात 0 लिख देंगे। ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बड़ी संख्या में लिखने के लिए अवरोही में लिख दो, छोटी में लिखने के लिए आरोही में लिख दो। लेकिन इसी छोटी संख्या बनाते समय बस एक बात का ध्यान रखना, यदि आपने इस जीरो को इनसे पहले रख दिया तो ये जीरो गिनती में नहीं आएगी, क्योंकि उसका कोई मान ही नहीं होता है। तो इसलिए जीरो को हमेशा जब छोटी से छोटी संख्या बनानी पड़े तो जीरो को दूसरे नंबर पर लेते हैं। तो अब आपको जीरो का मान भी मालूम हो गया जोड़ घटाने में और गुणा भाग में, और यह भी पता होगा कि यदि जीरो से पहले कोई अंक नहीं है, यदि हम इसी संख्या को लिख दें कि 0, 3, 5, 7 और 9, तो ये संख्या 4 अंकों की रह गई, चूंकि इसका कोई मान नहीं है। इसलिए जीरो को दूसरे स्थान पर लेना, यदि छोटी छोटी संख्या बनानी है। बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो उसमें तो लिखते ही हम जो अवरोही में है, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। इसमें स्थानीय मान आप जानते हो, स्थानीय मान और अंकीय मान इसमें सीख लीजिए। स्थानीय मान जो संख्या जिस स्थान पर है उसको तो कहते हैं स्थानीय मान, और अंकीय मान उसको कहते हैं जो अंक जितना है उसका वो ये जो अंकीय मान है, इसका 9 अंकीय मान है, इसका 8 है, इसका 5 है, इसका 0 है, इसका 3। अंकीय मान में तो कुछ है ही नहीं। स्थानीय मान का मतलब होता है जो जिस स्थान पर है। अब यहाँ ये इकाई पर है, या दहाई पर है, या सैकड़े पर है, या 1000 पे, लेकिन इसका 0 का स्थानीय मान, 0 के आगे कितनी भी 0 लगा लीजिए। मैंने बताया था जब तक कोई अंक नहीं है 0 से पहले उसका कोई स्थानीय मान नहीं होता, तो इसका 0 का स्थानीय मान तो यहाँ भी 0 ही है।
इसका 9 हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्थानीय मान 7 लिख के इसके आगे 1 है 0 बढ़ा दो 70 हो गया। इसके आगे मतलब 5 है, इसके आगे 2 0 लगा देंगे तो 500 हो जाएगा। ये स्थानीय मान होते हैं। और अंक मान तो वही होता है जो उसका लिखा होता है। तो ये स्थानीय मान भी हो गया आपका, अंक मान भी हो गया, जीरो की भी मैंने बात बता दी, और छोटी बड़ी भिन्न भी बता दी, परिमेय संख्या बता दी, उनका जोड़ घटाना बता दिया, उनका गुणा भाग बता दिया, और आरोही और अवरोही बता दिया। अब इसके पश्चात आपकी किताब में शायद घातांक होगा, तो घातांक के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिससे मेरा मन भी आगे छोटी छोटी वीडियो बना करके विद्यार्थियों के लिए पेश करने को मन करे। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। कल हम आपकी नई कक्षा घातांक से लेकर शुरू करेंगे।